लोग गिर पड़ते हैं और पछतावे में मर जाते हैं क्योंकि उनके पास एक गाइडेंस नहीं है, एक नॉलेज नहीं है और अपने आप को गिल्ट में मार देते हैं। कुछ कर लेते हैं, घमंड बहुत आ जाता है। जब तक आप वहां नहीं पहुंचोगे उस मंजिल तक, तब तक आप पर अपस्मार का खतरा बना रहेगा, डिल्यूजन का माया बनी रहेगी और बार बार आपको लुभाया जाएगा कुछ इधर उधर करने के लिए। इंद्र रहेगा आपके ऊपर हमेशा। तो ये चतुराई से नहीं होती साधना, चतुराई से नहीं होगी, चालाकी से नहीं होगी, दिमाग से नहीं होगी, शाणेपंती से नहीं होगी। साधना होती है बच्चा बन के। With all due respect, if things have gone haywire in the journey, don't lose your heart. Pull yourself up, take it with a pinch of salt and walk the path. कि हो गया सो हो गया, हे प्रभु अब तू देख ले, अब मत गिरने देना। कई जन्मों से गिरे तो रहा। हर हर महादेव। आदेश। ये किसी भाई बंधु ने प्रश्न पूछा था कि गुरुजी, साधना में चलते चलते लोग गिर जाते हैं ना, व्हाई डू पीपल फॉल ऑन द पाथ। तो इसका देखते हैं, इसके उत्तर में क्या है, थोड़ा इसको खंगाल के देखते हैं कि व्हाई डू पीपल फॉल ऑन द पाथ ऑफ मेडिटेशन। देखिए, अगर इसको हम जोड़ा जाए कि व्हेन वी रीड भागवत गीता का जो चैप्टर 9 है, हाँ, द हिडन नॉलेज, और उसमें भी अगर जाएंगे तो श्लोक 29, 30, 31, 32, यहाँ पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे पार्थ, कि अगर तुम्हारे हृदय में मैं हूँ, सदैव मैं हूँ, तुम्हारे ध्यान में भी मैं हूँ, तुम्हारे कार्य में भी मैं हूँ, तो फिर भी कभी कभी कुछ हो जाता है, गिर जाते हो, कुछ ऐसा हो जाता है, अबॉमिनल डीड्स, कुछ ऐसा कर्म कर लेते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे हृदय में हूँ तो फिर भी मेरे लिए तुम साधु ही हो और इसलिए तुम मेरे पास अवश्य आओगे। अब इसको अगर खंगाल के देखा जाए कि लोग जो साधना के मार्ग में चलते हैं, एक इसमें क्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं सत्यनिष्ठ, जिसमें आप एकदम स्थापित हो गए उस सत्यता में कि मैंने नारायण हरि का मंत्र करना है, तो मेरे सोते जागते, उठते बैठते, करते फिरते नारायण हरि का ही मंत्र चलेगा, क्योंकि करने कराने वाला वही है। करण करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर्यामी। ये इसको, इस बिलीफ को तुम अपने भीतर बैठा लेना, मन के अंदर उसी को स्थापित कर लेना। अक्सर लोग इसलिए गिरते हैं क्योंकि उनके भाव में अभी सत्यनिष्ठा पूरी तरह नहीं हुई है। वो आते हैं साधना करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ अपने पास्ट को हील करने के लिए, किसी का हार्ट ब्रेक हो गया तो उसको हील करने के लिए, किसी की नौकरी चली गई तो उससे बाहर निकलने के लिए, किसी का संबंध टूट गया तो अपने आप को वापस हील करने के लिए। लेकिन उनकी साधना की जो दृष्टि है वो वहीं तक है जहां तक उनकी पीड़ा है। हाँ, मैं इसको थोड़ी अंग्रेजी में बोलता हूं, दैट पीपल्स विजन ऑफ साधना इज ओनली टिल द लेंथ ऑफ देयर पेन। इसको नोट कर लो, फिर से सुनो, सोचो पॉज करके, दैट पीपल्स sadhana, the length of their meditation is only till the length of their pain. हाँ, अब जब आप उस मार्ग पे चले हो, दिल टूटा हुआ है, जर्जर हो गया, सब कुछ निकल गया, तो भगवान याद आ गया। अब भगवान इसलिए याद आया है क्योंकि तुमने अपने भीतर ये विश्वास है कि मुझे भगवान ही बचा सकता है, जो सही बात है। लेकिन वो भगवान की साधना करते करते जब वो पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगी, एक दिन ऐसा आएगा कि उस पीड़ा से तुम बाहर आ गए। क्या अभी भी वो दृष्टि भगवान में, परमात्मा में है? नहीं होती, ज्यादातर नहीं होती लोगों की। वो फिर से वहीं पर झमेले में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सत्यनिष्ठा नहीं है। सत्यनिष्ठा पीछे एक तुम्हारे ध्यान साधना के पीछे एक सेल्फिशनेस जुड़ी हुई है कि मैं तो निष्काम साधना करता हूं। निष्काम साधना करते हो तो रुकोगे नहीं, वो फिर ये सांसारिक भूख प्यास तुम्हें विचलित नहीं कर सकती है।
साधना कर रहे हो इसलिए होती नहीं है, क्योंकि साधना करने की चीज नहीं है, ये तो घटित हो रहा है। वो तुम्हारे भीतर, जैसे तुम्हारी श्वास चलती है, उसी के भीतर तो भगवान है। तो जोर से सांस लेना, जोर से सांस निकालना, ये साधना नहीं है। किसी चीज पर फोकस करना, वो साधना नहीं है। किसी चीज का एफर्ट करना, वो साधना नहीं है। अपने शरीर को कष्ट देना, वो साधना नहीं है। साधना क्या है? जब कुछ भी नहीं है तो साध लिया। साधन, जब आपने अपनी चेतना को साधन बना लिया और उसी में विलीन हो गए, तो साधना हो गई। और या फिर अगर आपकी लैंग्वेज में देखो कि साधना इज लाइक अ अलाइनमेंट, जैसे कार गाड़ी की अलाइनमेंट करवाते हो ना, कि वो पहिए, एक्सेल, स्टेयरिंग सब एक सीधा जाए, उसी प्रकार आपकी साधना है आपका शरीर, आपकी श्वास, आपका मन और आपकी चेतना, ये तीनों एक ही, सब चारों एक ही लाइन में आ जाएं। बाबा देखो, आई गिव यू अनदर एग्जांपल। इंद्रधनुष के रंग आपने देखे हैं है ना? इंद्रधनुष के रंग आपको तभी नजर आते हैं जब आप में और इंद्रधनुष में एक डिफरेंस होता है। आप और इंद्रधनुष एक नहीं होते हो। लेकिन उसी इंद्रधनुष को अगर पास में से या उसके भीतर जाके देखा जाए तो कुछ नजर नहीं आएगा। आप देखिए, अभी चक्रा की बात करते हैं तो यहां से आपको मेरे हरा पीला नीला जो भी लोग बोलते हैं, हालांकि वो है नहीं कुंडलिनी साधना में, लेकिन वो बोलते मैं अपने चक्र देख सकता हूं। अरे बाबा, अगर तुम अपने चक्रों के रंग देख सकते हो, इसका मतलब तुम उन चक्रों के बीच है ही नहीं। तुम्हें बाहर से रंग नजर आएगा, भीतर तो उसके कुछ है ही नहीं। और सभी चक्रों के रंगों को, इंद्रधनुष को एक कर दो तो वो एक प्रकाश होता है, सफेद उज्जवल रंग का प्रकाश। उसी प्रकार अगर आप चक्रों में ही फंसे रह गए तो यहां कहां पहुंचोगे? यहां पर ऊपर पहुंच गए और ऊपर से नीचे देखोगे तो सब एक ही प्रकाश नजर आएगा, उज्जवल सफेद रंग का, व्हाइट लाइट, ब्राइट व्हाइट लाइट, दैट इज द लाइट ऑफ द डिवाइन। और जब तक आप इमेजिनेशन करते रहो, विजुअलाइज करते रहो, तो कुछ नहीं होने वाला। मोस्ट पीपल दे फॉल इन साधना बिकॉज they cannot just be. They are holding on to their belief system, holding on to their techniques, holding on to anything. जिस प्रकार एक बेल को सहारा चाहिए, तुमने भी उस चीज को पकड़ा हुआ है, लेकिन साधना का मतलब ही सब कुछ छोड़ दिया तो साधु साधु अपने आप ही हो गया। तो भगवान कृष्ण ने बोला है कि सबसे कर्म होते हैं। इस मार्ग से चलने से पहले भी तो तुम कर्म कर रहे थे, सही हो गया, लथपथ हो गए, कोई बात नहीं। अब बोलते हैं कि गुरुजी मुझे इस मार्ग पे चलना है, तो अब आप यहां से शुरू हुए, यहां पर आपकी मंजिल है और उस मार्ग पे चल रहे हो। मार्ग पे चल रहे हो ये दर्शाता है कि तुम अभी वहां तक नहीं पहुंचोगे। मार्ग पे चल रहे हो इसका यह भी मतलब है कि कभी भी गिरोगे, क्योंकि आगे का जो तुम्हें कदम है, मंजिल है, वो नहीं पता है। तो गिरने की संभावना है बाबा, गिरने की संभावना है। तो गिरोगे लेकिन उठना भी पड़ेगा। परंतु अगर आपके भीतर वो नारायण, वो वासुदेव, वो गुरु का ध्यान, वो माता रानी वो रही, तो तुम साधु से कम नहीं हो, तुम चल तो रहे हो। इसलिए तुम्हें उस गिल्ट से, उस पछतावे से बाहर आना पड़ेगा कि ओहो गुरुजी, मैं तो ये साधना कर रहा था, अब मेरे से ये हो गया, हाय हाय मैं क्या करूं, मैं तो डर गया, भगवान मुझे माफ करो, क्षमा करो। अरे बाबा, वो तो कृष्ण ने स्वयं ही बोल दिया कि तुम अगर मुझे अपने हृदय में स्थापित करते हो, कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो मैं हूं, लेकिन जो हो रहा है वो मुझे ही कर देना समर्पित। परंतु ये एक और उन्होंने डाल दिया, कुछ लोग इसी बात को बोलेंगे कि अच्छा ये तो कृष्ण ने बोल दिया तो चलो फिर से ऐसा कर लेते हैं। नहीं, जब 7वें
चैप्टर में जाओगे, उससे पहले के चैप्टर में, तो वहां बोला है वासुदेव ने कि अगर बार बार वही करोगे तो इसका मतलब अब तुम्हें पछतावे की जरूरत है। तुम यू हैव टू गो थ्रू द क्लेंजिंग प्रोसेस। आपकी क्लेंजिंग करनी पड़ेगी, चित्त को साफ करना पड़ेगा, पुराने संस्कारों को हटाना पड़ेगा, क्षमा मांगनी पड़ेगी, पछतावा करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस अलग है। अगर बार बार कुछ चल रहा है तो वो सफाई अभियान के अंतर में आएगा। लेकिन इस मार्ग पे चल पड़े हो और नारायण को अपने हृदय में बिल्कुल चौबीसों घंटे आपने स्थिति में जगह दे दी अंदर, और चलते चलते गिर पड़े, तो झाड़ो अपने आप को, भगवान का धन्यवाद बोलो कि आप अभी जिंदा हो, और फिर चल पड़ो, तो आप साधु से कम नहीं हो। लोग गिर पड़ते हैं और पछतावे में मर जाते हैं क्योंकि उनके पास एक गाइडेंस नहीं है, एक नॉलेज नहीं है, और अपने आप को गिल्ट में मार देते हैं, कुछ कर लेते हैं। दूसरा, घमंड बहुत आ जाता है, अहंकार। जब तक आप वहां नहीं पहुंचोगे उस मंजिल तक, तब तक आप पर अपस्मार का खतरा बना रहेगा, डिल्यूजन का माया बनी रहेगी, और बार बार आपको लुभाया जाएगा कुछ इधर उधर करने के लिए। इंद्र रहेगा आपके ऊपर हमेशा। लेकिन वही बात, नारायण को छोड़ना नहीं। प्रत्येक श्वास में वो श्री हरि का नाम जपते रहना। वो माता रानी, श्री माता जी, ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। कुछ हो गया, हे माता रानी मुझ पर कृपा करो, ये चलते चलते हो गया, मुझे अब मेरी बुद्धि को दोबारा से इस मार्ग पे लाइए, मुझे क्षमा कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। और अगर आपके पास नहीं है तो गुरु का मंत्र दिवा लो, ह्रीं गुरुवे नमः, ह्रीं गुरुवे नमः, ह्रीं गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप ही को अगला मार्ग पता है, आप ही मुझे बचाओ, मुझे तो पता नहीं है, आपको ही तो भारी ने भेजा है, मुझ पर कृपा कीजिए। हे गुरुदेव कृपा कीजिए। ह्रीं गुरुवे नमः, ह्रीं गुरुवे नमः, ह्रीं गुरुवे नमः, ह्रीं गुरुवे नमः, ह्रीं गुरुवे नमः। क्योंकि जो आपको करवाया गया वो भी कोई ना कोई तो गुरु था वो करवाने के लिए। हो सकता वो शुक्राचार्य तो बोलेगा चलो इधर मार लो, वो कर लो, वो कर लो, तो बृहस्पति को आवाहन करो, है तो वो भी गुरु, लेकिन एक सात्विक गुरु है बृहस्पति, एक तामसिक गुरु है राजसिक गुरु। वो बाहर लेकर जाएगा, वो बाह्यमुखी करेगा आपको। वो ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन गुरु है, फिर से जुड़ना है चेतना के साथ, फिर से बृहस्पति के साथ। ह्रीं गुरुवे नमः, ह्रीं गुरुवे नमः। और गुरु चाहता है कि तुम अनुभव करो। जब तक अंधेरे का अनुभव नहीं करोगे, प्रकाश समझ में नहीं आएगा बच्चा जी। जब तक तुम दुख का अनुभव नहीं करोगे, सुख का अनुभव नहीं होगा। और अंत में ये सुख दुख यहां वहां छोड़ के तो समभाव में विलीन होना है। आपको शरीर मिला है भोगने के लिए, तो आप भोगो उसको, लेकिन पछतावे में नहीं मरना है, गिल्ट में नहीं मरना है, उसको भोगना है, उसमें विरक्ति पैदा करनी है। अगर आसक्ति हो गई तो अधोगति में जाओगे, अगर विरक्ति हो गई तो ऊर्ध्वगति में जाओगे। सो जन्म लिया, जन्म से भूख तो आएगी, भूख से अगर आपने प्लेजर लिया और प्लेजर से में आसक्ति हो गई और आसक्ति से अधोगति हो गई, या फिर जन्म लिया, जन्म में भूख आई, भूख से इंद्रियों ने प्लेजर लिया और उन प्लेजर से आपने विरक्ति की और विरक्ति से ऊर्ध्वमुखी हो गए। भूख तो लगेगी दोनों को, जन्म लिया है भूख लगेगी, लेकिन एक खाने में आसक्ति हो गई और एक खाने से विरक्ति हो गई। जिससे आसक्ति हो गई तो अधोगति है, अगर विरक्ति हो गई तो ऊर्ध्वगति है। शिवा अग्नि और जठार अग्नि, आपका जन्म नाभि से ही हुआ, दोनों अग्नि नाभि में ही है बाबा जी। लेकिन अगर आप उस मार्ग पे चल रहे हो तो रुकना नहीं है। गिरोगे फिर उठो, फिर गिरोगे फिर उठो, फिर चलो, चलते ही रहना। और तब तक चलोगे जब तक वहां उस मंजिल तक पहुंच नहीं जाओगे। इसलिए गुरु को पकड़, अपना हाथ बोलना कि मेरा हाथ पकड़ के रख, हे गुरुदेव छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा पकड़ा तो कुछ भी मेरे
कदम हिले तो मैं छोड़ दूंगा, मेरी ग्रिप इतनी टाइट नहीं है गुरुदेव, तो आप ही मुझे पकड़ लो और छोड़ना मत मुझे, ये प्रार्थना स्वीकार करो। हे हरि, हे श्री हरि, ऐसा कोई दिव्य गुरु भेजो जो मुझे पकड़े और छोड़े ना, मुझे उस भवसागर में दोबारा आसक्ति की तरफ मत लेकर जाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ये प्रार्थना करके और अपने को छोड़ दो, समर्पित कर दो, और जो हो रहा है होने देना, करने की कोशिश मत करना। करने की कोशिश की, when you are trying to do some effort to do something, it will not happen. Effort is making you tight, effort is making you stiff. Be effortless, सहज सरल. It will happen, my dear, it will happen. It will happen because it has to happen. तुम इस मार्ग पे चल रहे हो क्योंकि तुम्हें चलना ही था, तो दिल छोटा नहीं करना। इस मार्ग पे चलते चलते इधर उधर गिर गए तो दिल छोटा नहीं करना। भगवान कृष्ण का वो श्लोक याद कर लेना कि सिर्फ मुझे स्थापित करना, जो है मुझे अर्पित करते जाना, और कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। पर बेटा बार बार नहीं करना। अगर बार बार किया तो थोड़ा वॉशिंग मशीन में डाल के क्लीनिंग करनी पड़ेगी तुम्हारी। हाँ, तो ये चतुराई से नहीं होती साधना। हाँ, चतुराई से नहीं होगी, चालाकी से नहीं होगी, दिमाग से नहीं होगी, शाणेपंती से नहीं होगी। साधना होती है बच्चा बन के, जो है वो है। भूख लगी तो खाना खा लो, प्यास लगी तो पानी पी लो, नींद आए तो सो जाओ। हाँ, दुख दिया तो बोल दो, भाई तूने मुझे ऐसे दुख दिया है, मेरा दिल दुख गया। उसको दबाना नहीं। कुछ भी अंदर रखा तो मेहनत करनी पड़ेगी बाहर लाने के लिए, खाली होना पड़ेगा। तो बेटा जी, आपका प्रश्न जो था कि साधना में लोग क्यों गिर जाते हैं, तो यही कारण है। अहंकार बहुत है, अभी समर्पण का भाव पूरा नहीं हुआ है, भगवान को सत्यनिष्ठ नहीं हुए हो, भगवान को अभी स्थापित नहीं किया है, और शायद गुरु नहीं मिला होगा। क्योंकि अगर गुरु मिला होता तो वो तुम्हें उठा लेता कि पछतावा नहीं, हो गया तो हो गया, अब आगे बढ़। सिर्फ सोते जागते वो श्री हरि का नाम, नारायण का, श्री माता जी का ध्यान करो बस। मार्ग में गिरते ही हैं, सारे गिरते हैं। ऐसा कोई है तो है नहीं कि जो बच्चा माँ के पेट से निकला, लुढ़कना शुरू किया और फिर चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया और एक बार भी गिरा नहीं। ऐसा नहीं होता है। विश्वामित्र जी जैसे तो लुढ़क गए, फिर से आए, फिर से साधना की। अपने नज़र मार के देखो, सभी ना सभी संत गिर के ही उठे हैं बच्चा। सभी के ना सभी संत गिर के उठे हैं, इसलिए वो अपने घावों से हमारे लिए एक लेसन छोड़ के जाते हैं। क्योंकि कुछ कोई गिरा होगा तभी तो लेसन आया होगा ना, तभी तो ये ज्ञान तुम तक पहुंचा। जो हमेशा ही गर्म पानी से नहाता रहा, उसको क्या पता कि ठंडे पानी से क्या शौक होता है। लेकिन जो ठंडे पानी से नहाना शुरू किया, तभी तो वो बताएगा कि एकदम शांत हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ये लेसन तभी आते हैं जब उस अग्नि में कोई जलता है। तो दिल छोटा नहीं करना। अगर कुछ हो गया इस मार्ग में, भगवान को प्रार्थना करो, अपने गुरु को प्रार्थना करो और पूरे सत्यनिष्ठ होकर उस मार्ग पे चलो। भगवान अवश्य आप पर कृपा करेंगे। ऐसा प्रभु नहीं है कि आपको दंड देगा। प्रभु दंड नहीं देता बच्चा जी। प्रभु तो चाहता है कि तू उसको ढूंढ, क्योंकि प्रभु का अस्तित्व भी तभी है जब प्रभु को कोई ढूंढे, नहीं तो कैसे बात बनेगी। So, with all due respect, if things have gone haywire in the journey, don't lose your heart. Pull yourself up, take it with a pinch of salt and walk the path। कि हो गया सो हो गया, हे प्रभु अब तू देख ले, अब मत गिरने देना। कई जन्मों से गिर ही तो रहा हूं, पछतावे से मर गया मैं तो। लोगों ने ही मार दिया कि हाय तूने ये किया वो भी किया। कृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर गिर गया तो लोग तुमको जज करेंगे, लोग तुमको अपनी नजरों में गिराएंगे, लोग तुम्हें बुरा भरा बोलेंगे, लेकिन मेरी नजर में वो गिरना नहीं हुआ, क्योंकि तेरे हृदय में मैं हूं और मैं जानता हूं। इसलिए लोगों की चिंता छोड़, केवल मुझे मेरा ध्यान कर, और तू मेरे पास अवश्य आएगा। आप चैप्टर 9 बेटा पढ़ के देखो, भागवत गीता का श्लोक 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये पढ़ के देखना।
दिल हल्का हो जाएगा, आपका हृदय हल्का हो जाएगा और कुछ भी एक होप नज़र आ जाएगी आपको। तो बढ़ते चलो, देते चलो और छोड़ते चलो। जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ दो वहीं पर। जो मिल गया उसको बाँट दो। बस आगे खाली बढ़ते रहना है। द पावर ऑफ अ योगी इज़ इन एम्प्टीनेस। जो शून्य है वही योगी है। और वहाँ पर तो उसी अगर जो योगी हो गए, उसके नीचे तो कोई प्रगाढ़ पंडित और कर्मकांड वाले और ये और वो सब उसके सामने कुछ नहीं है। योगी को सबसे ऊपर का स्थान दिया है श्री कृष्ण ने, चाहे वो कर्म योगी हो, भाव योगी हो। योगी, योगी, योग, द यूनिफिकेशन। आप सबका कल्याण हो। और कोई प्रश्न हो तो बच्चा ज़रूर लिख देना। हाँ, हम चेष्टा करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तब तक आप शांत रहो, अपने जीवन को पूरी खुशी से जियो, प्रेम करो, क्योंकि यही आपका चित्त है, यही आपका स्वभाव है। और बाकी को होने देना। बस लोगों को पर्सनल नहीं लेना। लोगों को पर्सनल लोगे तो अपने आप को मार डालोगे। अपने आप को जीवित रखना है तो लोगों को बाहर रखो, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी चेतना से। हाँ, कल्याणमस्तु। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।